हरे कृष्णा द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको निर्जल एकादशी कहते हैं। शब्द पर ध्यान दें, निर का अर्थ है नहीं, जल का अर्थ है पानी, यानी कि इस एकादशी में जल का सेवन नहीं करना। इस एकादशी कुछ और नाम है पांडव निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी। इस एकादशी का जो महात्म है, इसकी जो कथा है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है और ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाभारत से ली गई है। ये महाभारत की कथा है। कथा इस प्रकार से आती है कि भीमसेन जो कि पांडवों में दूसरे नंबर पे थे, युधिष्ठिर महाराज का भीमसेन, उसके बाद में अर्जुन। तो भीमसेन जो थे उनका कार्य बड़ा असाधारण रहता था और उनका कार्य असाधारण होने के कारण उनको भूख बहुत तीव्रता से लगती थी, उनको भूख बहुत तेजी से लगता था। कारण है कि भीम जो हैं वो पवन के अंश हैं, पवन के पुत्र हैं, इसलिए भीमसेन के शरीर में जो समान प्राण नाम की जो पाचन वायु होती थी वो बहुत तेज गति से उनके शरीर में प्रवाहमान होती थी। उसके कारण भीमसेन जो भी खाते थे बहुत शीघ्रता से पच जाता था और उनको भूख बहुत जोर का लगता था। भीम का एक और नाम वृकोदर है। वृक अर्थात अग्नि, उदर मतलब पेट। तो भीम के अग्नि में जो जठराग्नि होती थी वो बहुत तीव्रता से जलता था, इसलिए भीम को बहुत जोर की भूख भी लगती थी। तो भीम जो हैं किसी भी एकादशी का पालन नहीं कर पाते थे और वो देखते थे कि उनके परिवार में उनके भाई, उनकी भार्या, उनकी माता सभी एकादशी का सख्ती से पालन करते। तो भीम जो हैं एक बार वो श्रील व्यासदेव के पास जाते हैं और व्यासदेव को प्रणाम करके कहते हैं कि पितामह, मैं देखता हूँ कि मेरे घर में मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरी भार्या सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं निर्जल रह करके। देखिए, जो आइडियल स्टैंडर्ड है वो ये है कि एकादशी में हमें निर्जल रह के व्रत करना चाहिए, सारी की सारी एकादशी। और अगर कोई निर्जल नहीं रह पाता तो वो सजल करे, अगर कोई सजल भी संभव नहीं है तो सफल करे, अगर सफल भी संभव नहीं है तो एकादशी के निमित्त प्रसाद को ले। बट किसी भी कंडीशन में एकादशी के दिन में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण करने की दूर बात तो दूर गई, अन्न को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन सारे पाप जो हैं अन्न में ही निवास करते हैं। तो भीमसेन अपनी ये दुविधा लेकर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, साल में 12 महीने हैं और हर महीने में 2 एकादशी है, तो 24 एकादशी हमसे होने से रहा, क्योंकि हम इतना भूखे नहीं रह सकते। इसलिए आप मुझे एक शॉर्टकट बताइए कि कोई एक व्रत बताइए, ऐसा व्रत जिसको करने से हम एकादशी का समस्त व्रत को हमको उसका लाभ मिल जाए। क्योंकि भीमसेन जानते थे कि एकादशी को जो भी व्यक्ति भक्ति श्रद्धा भाव के साथ करता है वो परम पद को प्राप्त करता है, अर्थात जीवन के अंत में वो भगवत धाम को जाता है। और भीम अपनी असमर्थता को लेकर के व्यासदेव के पास जब जाते हैं तो व्यासदेव कहते हैं कि देखो भीम, आपको चाहिए कि आप वर्ष के इन सारे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की सारी एकादशियों को आप संपन्न करें। लेकिन भीमसेन कहते हैं कि देखिए, चूँकि मैं पवन का अंश हूँ, पवन देव का अंश हूँ, और इसके कारण मेरे शरीर में जो समान प्राण नाम का जो पाचन वायु है वो तीव्रता के साथ प्रवाहमान रहता है, जिसके कारण मुझे भूख बहुत लगती है। दूसरा कारण ये है कि भीम बताते हैं कि हम सभी जानते हैं कि भीम का एक नाम वृकोदर है। वृक अर्थात अग्नि, उदर मतलब पेट। तो भीम के पेट में जो अग्नि जलती है वो बहुत तीव्रता से जलती है, इस कारण भीम को बहुत जोर की भूख लगती है। तो वो कहते हैं कि पितामह, मुझसे ये व्रत नहीं हो सकता, राइट, मैं साल के 24 दिन भूखे नहीं रह सकता, आप मुझे कुछ ऐसा समाधान बताइए। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की एकादशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, दोनों की दोनों एकादशी समान रूप से फल देती है और व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी एकादशी में पक्षपात ना ही करे। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी करना श्रेष्ठकर है, कृष्ण पक्ष की एकादशी करना श्रेष्ठकर नहीं है। व्यक्ति को वर्ष की हर 24 एकादशी का पालन करना चाहिए। तो श्रील व्यासदेव उनके संदर्भ में कहते हैं कि देखिए, भीम एकादशी जो है वो समस्त व्रतों की महारानी है। अगर कोई एकादशी का पालन करता है तो कोई और व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से जो
आम है, फलों का राजा है। जिस प्रकार से ऋतुओं में बसंत ऋतुराज है, जिस प्रकार से वन जो है, वन का राजा सिंह यानी कि गिरिराज वहाँ का राजा, उसी प्रकार से समस्त व्रतों की महारानी एकादशी है। इसलिए इसको माधव जननी तिथि भी कहते हैं। इसलिए देखिए भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म, कि कोई व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ दान तपकर्म इनका त्याग नहीं करे, क्योंकि ये मनीषियों को भी पावन करती है। इसलिए हमें अपने भक्ति के अनुकूल चीज़ों को पालन करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल हो उनको ग्रहण करें और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उनको त्याग दें। तो जब भीष्मदेव को ये कथा, क्षमा करें, भीष्मदेव नहीं, भीम को, जब भीम को व्यासदेव ये सुनाते हैं कि आपको एकादशी का ये पालन करना चाहिए, तो उनको कहते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर आप वर्ष की इन सारी एकादशी को नहीं कर सकते हैं तो आपको एक मैं विधि बताता हूँ, एक व्रत के बारे में बताता हूँ, अगर आप उसको पालन कर लेंगे तो आपको वही करने से मात्र से सारी एकादशी करने का फल मिल जाएगा। तो भीमसेन की आंखें कुछ चमक उठी, राइट। और व्यासदेव कहते हैं कि हे भीमसेन, मैं अब आपको वही कहने जा रहा हूँ जो कि मैंने स्वयं चक्रपाणी भगवान जो गदाधारी हैं, जिनके गदाओं के द्वारा हम सभी संरक्षित हैं, ऐसे वसुदेव के मुख से मैंने जो सुना है मैं आपको वही बताऊँगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको बड़ा निष्ठा के साथ में इसको श्रवण करें और फिर इसका पालन करें। तो भीम कहते हैं कि व्यासदेव पितामह, आप मुझे जो भी बताएंगे उसका मैं बड़े निष्ठा के साथ में उसको मैं पालन करने का प्रयास करूंगा। तो व्यासदेव कहते हैं कि आपको इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अगर आप निराहार और निर्जल रह के अगर संपन्न करेंगे तो भीम आपको वर्ष की किसी भी एकादशी को नहीं भी अगर आप करेंगे तो आपका कार्य जो है संपन्न हो जाएगा। इसलिए देखिए, अगर इस एकादशी को अगर कोई करता है और किसी कारण से अगर कोई एकादशी खंडित हो गई या किसी ने बाकी एकादशी और किसी ने संपन्न नहीं किया, तो महज इस एकादशी को निर्जल रख के करने से आपको सारे एकादशी का पुण्य जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। हालांकि इस एकादशी में अगर कोई विग्रहों की सेवा करता है और उसके आचमन के लिए अगर वो जल का पान करता है अपने शुद्धिकरण के लिए, या कोई चरणामृत अगर ग्रहण करता है, तो उससे एकादशी खंडित नहीं होती। लेकिन अपवाद है कि ये नहीं कि आपको पेट भर करके चरणामृत पीना है। हाथ की इस मुद्रिका में राई के सरसों के दाने के बराबर में आपको जल का पान करना है, बस। वो भी किसके लिए? जो विग्रहों की सेवा में लगे हुए हैं। तो भीम को व्यासदेव महात्मा बताते हुए कहते हैं कि भीम, जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और उसको 24 की 24 एकादशी का पुण्य मिलता है, वो परम पद को प्राप्त होता है और समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है वो उसको प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के समय उसको यमदूतों का दर्शन नहीं होता। ऐसा सुनकर सभी पांडवों ने एक साथ इस एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ संपन्न किया। इसलिए इस एकादशी का नाम पांडव निर्जल एकादशी भी है और इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो आइए अब कुछ सुने कि इस एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो इस एकादशी में क्या करें? सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करें, तिलक लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करें, मंगला आरती में भगवान के दर्शन करें, भगवान के विग्रहों का दर्शन करें, नृसिंह आरती, तुलसी महारानी की आरती करें, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करें, तुलसी महारानी को जल का दान करें और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जप करें। भक्त जो है इस दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्प लेते हैं। कोई 16 माला, 32 माला, कोई 50 माला, कोई 108 माला, कोई 192 माला। और आपसे अनुग्रह है कि आप तुलसी महारानी के समक्ष बैठ कर के इन पवित्र नामों का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, हरि कथाओं का श्रवण करें, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करें, भागवत गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, भागवत श्रवण करें, भजन कीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखें और इस दिन एकादशी के दिन में गौ सेवा करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, दान करें। और इस एकादशी के दिन में आपको क्या नहीं करना है, वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि इस दिन प्रजल्प ना करें, मतलब व्यर्थ की चीज़ों में अपने समय को बर्बाद ना करें।
और अपने आप को गर्म स्थान में रखने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि इस दिन आपने पूरे दिन भर आपने जल चूँकि आप नहीं लेते हैं, तो अनावश्यक रूप से अगर हम गर्म स्थानों में रहेंगे तो हमारी शरीर की ऊर्जा जो है वो जाती रहेगी। और हमें चाहिए कि हम अनावश्यक सोएं भी ना, और जैसे टीवी, कार्टून, सिनेमा, इन सारे चीज़ों को हम अनावश्यक रूप से नहीं देखें। दिन भर अनावश्यक जो कार्य हैं उनको हमें चाहिए कि उनको अवॉइड कर दें, राइट। इसलिए आपको एकादशी के दिन में जो भी काम है उसको आप कोशिश कीजिए कि दशमी के ही पहली संध्या को आप जितने ज़रूरी काम है उनको निपटा के रखें, या अपने रूटीन को थोड़ा मिनिमाइज कर दें। शरीर की ऊर्जा को अननेसेसरी वेस्ट ना करें, राइट। और दशमी की सनसेट के बाद में, सूर्यास्त के बाद में पेट भर के बहुत ज़्यादा ना खा लें कि कल व्रत है तो आज बहुत ज़्यादा खा लें। इससे फिर क्या होगा कि अगला दिन आपके शरीर में पानी कम रहेगा और भोजन ठीक से पचा हुआ नहीं रहेगा, उसके कारण में आपको फिर व्रत करने में मुश्किल होगी। इसलिए दशमी की संध्या को सूर्यास्त के बाद में आप हल्का भोजन ग्रहण करें। और अपने एनर्जी को बचाए रखने हेतु आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जब एकादशी का जब व्रत का समय जब स्टार्ट होता है, जैसे कि कोलकाता के लिए टाइमिंग सुबह का 4:52 है, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको सुबह मिश्री और जल का शरबत पी लेना है, ठीक है। और इससे मिश्री जो है आपके पूरे दिन भर आपके पेट में ठंडक बनाए रखेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी। और जिस दिन आप व्रत खोलेंगे द्वादशी को, उस दिन आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कच्चा जल ना पिएं, क्योंकि अगर कच्चा जल पिएंगे तो आपको डिसेंट्री हो सकती है। तो इसलिए आपको एक काढ़ा पीना है। काढ़े में आपको क्या पीना है, काढ़ा में आपको तेज पत्ता, अदरक और नमक और उसमें गुड़, ये सारी चीज़ें, आपको गोल मिर्च, इसको उबाल लें और इसको फिर छान करके छन्नी से फिर इसको जूस को पिएं। इसको ध्यान रखें कि इसको ठंडा नहीं पीना है, इसको हल्का ल्यूक वार्म वाटर, इसको कि हल्का गुनगुना, और गुनगुना से थोड़ा सा ऊपर गर्म, वो उस मात्रा में पीना है। अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो आप जो नींबू का जो शरबत है आप वो भी ले सकते हैं, या गुड़ पन्ना का जो रस है वो भी ले सकते हैं, और भगवान को ऑफर करके ये आप प्रसाद पा सकते हैं। और इस प्रकार से ये ग्रहण करने के बाद में जितना भी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है 2 से 3 गिलास, उसके बाद में आप 15 मिनट रुक करके कुछ आप प्रसाद ले सकते हैं। और इस एकादशी के दिन में अपने शरीर की ऊर्जा और ठंडक को बनाए रखने के लिए आप 2 से 3 से 4 बार आप स्नान कर सकते हैं। और इस एकादशी का जो व्रत का समय है और जो अगले दिन पारण का समय है उसको आपको वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि यूज़ योर ऑन डिस्क्रिशन, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करें इस एकादशी व्रत को करने में। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो कोई ये नहीं है, अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता प्रदान करें, लेकिन अगर आपसे संभव है तो इस व्रत को जरूर करें। और ध्यान रखें कि बहुत सारे भक्तों का ये भी प्रश्न आता है कि इस एकादशी जो व्रत को हम करेंगे इसका उद्यापन कैसे करेंगे। तो देखिए, हम ये व्रत कोई भौतिक कामना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं कि इस व्रत को करने से हमको कोई अच्छा पति, अच्छी पत्नी, या फिर नौकरी, या धन, संतान, या फिर परीक्षा, या फिर पद में पदोन्नति, ऐसा हमारा प्राप्त करना कोई मोटिव नहीं है। एकादशी को माधव जननी तिथि कहते हैं, इसलिए एकादशी करने की ये महिमा है कि हमको कृष्ण के शुद्ध भक्ति, भगवान के चरणों के प्रति प्रीति प्राप्त हो। तो इसीलिए इस व्रत को उद्यापन करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप द्वादशी के दिन में, आप चूँकि आपने निर्जल किया तो आप जल का दान कर सकते हैं योग्य ब्राह्मण, सुयोग्य वैष्णवों को। और आप किसी योग्य ब्राह्मण और वैष्णवों को आप कुछ प्रसाद खिला करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। आपने अगर निर्जल व्रत रखा है तो पानी पी करके अपना व्रत खोल लें। अगर आपने कुछ फल लिया था तो आप कुछ अन्न प्रसाद लेकर के अपना व्रत खोल सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। निर्जल एकादशी व्रत की जय। हरे कृष्णा।